दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 17 मई को शाम को 7:30 बजे आईपीएल का मैच नंबर 58 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। आरसीबी और केकेआर अभी तक कितना मैच खेल के आ रही हैं। आरसीबी 11 मैच खेली है, जिसमें से 8 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। और केकेआर की बात करूँ तो केकेआर भी 12 मैच खेली, जिसमें से 5 जीती है, 6 मैच हारी है। अब ये मैच होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे होगा। बेंगलुरु अपने होम ग्राउंड पे अभी तक कितने मैच खेली है? 1 2 3 4 5 5 मैच खेली है अपने होम ग्राउंड पे। पांचों मैच टॉस हार गई है। 5 मैच में से एक मैच में टॉस नहीं जीती है। अब इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट वाले थोड़ा मैच ज़्यादा जीते हैं। पहला मैच आरसीबी ने बैट फर्स्ट किया था, दूसरा मैच आरसीबी ने बैट फर्स्ट किया था, फिर तीसरा में आरसीबी बैट फर्स्ट, चौथे में आरसीबी, पांचवें में भी आरसीबी बैट फर्स्ट। इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट वाले थोड़ा ज़्यादा जीते हैं। और दोनों मैच आरसीबी इसलिए जीती है क्योंकि 200 प्लस रन बनाई है, 200 से ज़्यादा रन बनाई तब जीती है। राजस्थान के साथ जब मैच हुआ तो 200 रन से ज़्यादा बनाई है। फिर यहाँ सीएसके के साथ हुआ तो सीएसके के सामने ही 200 रन बनाई है। अगर फिर टॉस हारती है आरसीबी तो समझ लेना 200 से रन ज़्यादा बनाएगी तभी मैच जीत पाएगी। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि फिर जीत हासिल होगी। अपने होम ग्राउंड पे इनको सबसे पहले टॉस जीतना पड़ेगा। 5 मैच में से भी एक मैच में टॉस नहीं जीते हैं, आपको पिच रिपोर्ट बता दिया हूँ। इस ग्राउंड पे जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है उनके बारे में बात करूँगा। जो लास्ट मैच हुआ था सीएसके के साथ, तो ये 3 प्लेयर आप नहीं मिले थे देखने को, जेस हेजलवुड, उसके बाद फिलिप लिविंगस्टोन। इन तीनों बेंच पे बैठे हुए थे। इनकी जगह किसको लेके आया गया था जब सीएसके के साथ हुआ था? जैकब बेथल को खिलाया गया था। सीएसके के सामने 55 रन की बात, 55 रन बनाए थे। फिलिप की जगह आए थे, विराट कोहली के साथ ओपनिंग किए थे। विराट कोहली 62 रन की पारी खेले थे। देवदत्त पाटिकर 17 रन बनाए थे उस मैच में। उसके बाद फिर ये सारे रिकॉर्ड हैं जो अभी तक 5 मैच का रिकॉर्ड है। केवल जैकब बेथल एक मैच खेले सीएसके के साथ। उसके बाद विराट कोहली का रिकॉर्ड देखो अपने ग्राउंड पे, 7 रन, 22 रन, 1 रन, 17 रन और 62 रन। मतलब 3 मैच थोड़ा फ्लॉप गए, 2 मैच ठीक ठाक बनाए विराट कोहली। पाटिकल की बात करूँ तो एक मैच में केवल रन मारा है। 4 मैच की बात करूँ तो 4 रन, 1 रन, 50 रन, 70, एक मैच का है, उसके अलावा नहीं। रजत पाटीदार की बात करूँ तो रजत पाटीदार हर मैच में, केवल 2 मैच में अगर बोला जाए थोड़ा सा पॉइंट दिए हैं, 25 और 23। उसके अलावा 2 मैच में बेकार गए हैं, 12 और 11 का है ये। फिर जितेश शर्मा की बात करूँ, जितेश शर्मा को जब मौका मिला तो एक मैच में हिटिंग किए थे, उसके बाद 4 मैच में फ्लॉप चले गए, 3, 2, 20, 7। कुणाल पांड्या 5, 18, 1, 2, 1 विकेट। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा खास नहीं है, ठीक है। जब बैटिंग से ज़रूरत पड़ती है तो बैटिंग से आपको पॉइंट देंगे, बॉलिंग से ज़रूरत पड़ती है बॉलिंग से, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे ये रिकॉर्ड है इनका। अक्षर कुमार का रिकॉर्ड इनके यहाँ पे देखो, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0, 1 विकेट, अच्छा रिकॉर्ड है। यश दयाल का उतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद लास्ट मैच में मौका मिला था इनको, नुंगड़ी को, ये 3 विकेट ले गए थे जब इनका सीएसके के साथ मैच हुआ था, वो भी आपको बता रहा हूँ। सुरेश शर्मा 2 मैच मौका मिला था, एक में 0, एक में 1 विकेट ले गए थे। अब ये हेजलवुड, फिलिप लिविंगस्टोन। फिलिप का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे 14, 37, 4, 26। हेजलवुड का 4 विकेट, 3 विकेट, लिविंगस्टोन 54, 1, 4, 4। तो ये अगर इसमें दोनों खेलेंगे इस मैच में, जोश हेजलवुड और उसके बाद फिलिप, तो इन दोनों को आंख बंद करके लेके चलना। इन सेम अगर यही उतरेगा तो सेम आपके सामने ये रिकॉर्ड है। आयुष शर्मा तक, एनगड़ी, उसके बाद यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, रोमियो शेफर्ड, टीम डेविड, कुणाल पांड्या, जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, देवदत्त पाटिकर, विराट कोहली, उसके बाद जैकब बेथल। तो ये रिकॉर्ड रहेगा। अगर इनको दोनों को मौका मिलता है तो मैंने आपको पहले बता दिया इनको दोनों को जरूर लेके चलना, फिलिप हेजलवुड को। उसके बाद जब हेड टू हेड इनका रिकॉर्ड हुआ था, हेड टू हेड में 22 मार्च 2025 का जो पहला आईपीएल का मैच खेला गया था ईडन गार्डन में, ये मैच खेला गया था केकेआर आरसीबी का पहला मैच, और आरसीबी 7 विकेट से मैच जीत गई थी। तो आपस में जब खेलते हैं तो रिकॉर्ड किसका अच्छा होता है, किसको कौन आउट करता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। इनके होम ग्राउंड पे डिकॉक 4 रन बना पाए थे, हेजलवुड इनको आउट कर दिए थे। सुनील नारायण 44 रन की पारी खेले थे, इनको ऋषभ दर सलाम आउट किए थे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे 56 रन की पारी खेले थे, कुणाल पांड्या इनको
आउट किए थे। अंगक्रिश रघुवंशी 30 रन, यश दयाल इनको आउट किए थे। रिंकू सिंह, कुणाल पांड्या, एंड्रू रसल 4 रन बना पाया था, आयुष शर्मा आउट किए थे। वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिला था, वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला था, हर्षित राणा को 0 विकेट, सुनील नारायण को 1 विकेट। ये रिकॉर्ड था जब हेड टू हेड में खेले थे। उसके अलावा आरसीबी के प्लेयर की बात करूँ तो फिलिपी शॉर्ट 56 रन बनाए थे, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि 56 रन बनाने वाला प्लेयर तब तक स्पिनर आ जाएंगे, तो वरुण चक्रवर्ती आउट किए थे। उसके बाद उसके बाद फिर आते हैं विराट कोहली 59 रन की पारी किए थे, देवदत्त पाटकर ही केवल नहीं बनाए थे, उसके अलावा सारे रन बनाए थे, जल्दी आउट हो गए थे देवदत्त पाटकर। रजत पाटीदार 34 रन, रिमी स्टोन 15 रन, जेस हेजलवुड को 2 विकेट मिला था, उसके बाद यश दयाल को 1 विकेट मिला था, रिशद सलाम को 1 विकेट मिला था, कुणाल पांड्या को 3 विकेट मिला था, आयुष शर्मा को 1 विकेट मिला था। तो ये रिकॉर्ड था कुणाल पांड्या, उसके बाद हेजलवुड, इन दोनों ने क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उसके अलावा फिर रजत पाटीदार, विराट कोहली, उसके बाद फिलिपी शॉर्ट, इन्होंने क्या ज़बरदस्त बैटिंग से पॉइंट दिया था। उसके बाद एक में अगर देखा जाए थोड़ा सा तो फिर इनको भी लेके चल सकते हो, एक विकेट वाले को, यश दयाल को या आयुष शर्मा को भी, नहीं तो लिविंगस्टोन 15 रन की पारी खेले थे। ये इनका रिकॉर्ड है जब हेड टू हेड आपस में मैच हुआ था। अब इसमें बेस्ट की अगर बात की जाए तो बेस्ट देखो कुणाल पांड्या, हेजलवुड तो टॉप की पिक रहेंगे क्योंकि लास्ट मैच में भी बेंच पे थे, तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर हेजलवुड खेलेंगे तो लेके चलना ही पड़ेगा। नहीं तो बेस्ट में फिलिपी शॉर्ट, विराट कोहली 2 तो रहेंगे। फिर रजत पाटीदार या देवदत्त पाटकर, दोनों में से अगर 2 टीम बना रहे हो तो एक टीम में आप रोटेशन कर सकते हो। आरसीबी और केकेआर की बात करूँ तो सबसे पहले विकेट कीपिंग सेशन से बात करें, तीनों फॉर्मेट में किसको ज़्यादा रखना है। फिलिपी शॉर्ट अगर खेलेंगे तो आपको तीनों फॉर्मेट लेके चलना पड़ेगा, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड। जितेश शर्मा केवल आपको रखना है किसमें, ग्रैंड लीग में। जीएल में रखना है, अगर स्मॉल लीग में रखना होगा एक आध जगह स्मॉल लीग में रख लेना, हेड टू हेड में बिल्कुल मत रखना, हेड टू हेड में मत रखना, लेकिन 2 फॉर्मेट में अगर रखना होगा रख सकते हो। अभी गुरबाज खेल रहे हैं क्योंकि डिकॉक बैठे हुए हैं बेंच पे, तो गुरबाज को केवल ग्रैंड लीग में रखना, अभी हेड टू हेड स्मॉल लीग में मत रखना, नहीं तो आप हार जाओगे, क्योंकि उस हिसाब से रन नहीं मार पाए जिस हिसाब से गुरबाज का नाम है। आपको बहुत ज़्यादा आजमाना होगा तो ग्रैंड लीग, जीएल में, और उसके बाद स्मॉल लीग में 2 जगह फॉर्मेट में आजमाना गुरबाज को, हेड टू हेड में मत आजमाना, पहले बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ के चलना, अगर डिकॉक खेलेंगे इनकी जगह तब गुरबाज बैठ जाएंगे, तो ये समझ लेना। अगर फिलिपी शॉर्ट नहीं खेलेंगे तो आपके पास जितेश शर्मा का सबसे बेस्ट ऑप्शन बचेगा, अगर खेलेंगे तो आपको फिलिपी शॉर्ट लेके चलना पड़ेगा। बैटिंग से बात करूँ, विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में लेके चलना पड़ेगा आपको। अजिंक्य रहाणे तीनों फॉर्मेट में रखें, अजिंक्य रहाणे अपने ग्राउंड पे रन मारते हैं, बाहर के ग्राउंड पे नहीं मारते हैं, तो आप इनको ग्रैंड लीग में आजमाना, हेड टू हेड, स्मॉल लीग में कम आजमाना। उसके अलावा फिर रजत पाटीदार को तीनों फॉर्मेट लेके चलना, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, ग्रैंड लीग। अंकुरिश रघुवंशी तीनों फॉर्मेट में रहेंगे आपके। उसके बाद टीम डेविड केवल आपको रहेंगे ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग के अलावा इसको स्मॉल लीग में भी रख सकते हो क्योंकि इनका रिकॉर्ड अपने होम ग्राउंड पे अच्छा है, तो स्मॉल लीग में रख सकते हो। हेड टू हेड में मत रखना, लेकिन जीएल में रखना, उसके बाद स्मॉल लीग में। तो ये 2 फॉर्मेट जरूर लेके चलना टीम डेविड को। रिंकू सिंह केवल जीएल की पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग की। जैकब बेथल खेलेंगे तो आप अगर जीएल में रखना होगा जीएल में, या स्मॉल लीग में रखना है स्मॉल लीग में। अगर हेड टू हेड में लगाना हो एक आध में लगा सकते हो, लेकिन 2 फॉर्मेट में जरूर लेके चलना है इनको, जैकब बेथल को। उसके अलावा आते हैं वेंकटेश अय्यर, ये कि आपके केवल जीएल की पिक रहेंगे ग्रैंड लीग में। अगर आप सोचोगे इनको हेड टू हेड स्मॉल लीग में लेके चलो तो आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, कभी तुक्का अच्छा बैठ गया तो आपको भले आके रन मार के चले गए तब आप निकल गए, नहीं तो आपको 80% तो ये रहेगा कि आपको हारना ही है, केवल 20% रहेगा कि तुक्का लग सकता है। ऑलराउंडर से अगर बात की जाए तो ऑलराउंडर से सुनील नारायण तीनों फॉर्मेट में, एंड्रू रसल तीनों फॉर्मेट में, कुणाल पांड्या तीनों फॉर्मेट में, मोइन अली केवल आपको रहेंगे ग्रैंड लीग में, न स्मॉल लीग में रखना, न हेड टू हेड में रखना। रोमियो सैपेट आपको तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो, आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। उसके अलावा सुनील नारायण, एंड्रू रसल, कुणाल पांड्या, उसके बाद रोमियो सैपेट, ये 4 प्लेयर आपके तीनों फॉर्मेट के लिए बेस्ट रहेंगे, ये 4 प्लेयर। उसके अलावा केवल मोइन अली को ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कोई खास है। अगर लिविंगस्टोन खेलेंगे तो इनको भी ग्रैंड लीग में आजमाना, नहीं कोई हेड टू हेड में नहीं रखना है तो रोमियो सैपेट को मत रखना, केवल आपको तो फिर जीएल में लेके चलना है, स्मॉल लीग में लेके चलना है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में रोमियो सैपेट को लेके चलना है, हेड टू हेड से हटा दो। लेकिन इनको तीनों को हेड टू हेड में जरूर रखना पड़ेगा, कुणाल पांड्या, एंड्रू रसल, सुनील नारायण को।
बॉलिंग से बात करूँ, हेजलवुड खेलेंगे, तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती तीनों फॉर्म में रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार को क्या करना है, आपको ग्रैंड लीग में रखना है और स्मॉल लीग में रखना है। हेड टू हेड में अगर नहीं रखना है तो मत रख, लेकिन दो फॉर्मेट जरूर लेके चलना है, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग। उसके अलावा हर्षित राणा की बात करूँ तो ये भी आपके लिए सबसे बड़े जीएल की पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग में आजमाना। वैभव अरोड़ा को अगर आपको आजमाना होगा तो दो फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, स्मॉल लीग और उसके बाद ग्रैंड लीग। यश दयाल केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। अगर ये अंगुली खेलेंगे तो इनको ग्रैंड लीग में लेके चलना है, नहीं तो स्मॉल लीग में कहीं कहीं रखना होगा तो रख सकते हो, नहीं तो केवल ग्रैंड लीग में ज़्यादा आजमाना। अब बात करें अगर आपको हेड टू हेड टीम बनानी है तब गुरबाज तो अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, गुरबाज आपके लिए बेस्ट रहेंगे। उसके बाद फिर कोहली रहेंगे, कोहली के बाद रहाणे रहेंगे, अंकित रघुवंशी रहेंगे। उसके बाद फिर रजत पाटीदार को ले सकते हो, टीम डेविड को ले सकते हो, लेकिन अभी मैं 3 लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर से सुनील नारायण, एंड्रू रसल, कुणाल पांड्या, रोमियो सेपिट, इनको चारों को लेकर चल रहा हूँ। बॉलिंग से वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, हर्षित राणा, इन 3 को मैं लेकर चल रहा हूँ। अभी आरसीबी और केकेआर की बात करूँ तो इसमें अभी केकेआर बढ़त पे है। केकेआर की मतलब जीत हो रही है, बढ़त मतलब यही है। अब केकेआर की तरफ से गुरबाज, रहाणे, अंकित रघुवंशी, नारायण, एंड्रू रसल, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, तो केकेआर के बहुत सारे प्लेयर हो गए हैं। आरसीबी की बात करो तो आरसीबी के विराट कोहली, कुणाल पांड्या, रोमियो सेपिट, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, ये केवल 4 प्लेयर रहे हैं आरसीबी की तरफ से। अब इसमें मैंने जिताया हूँ केकेआर को, तो केकेआर की तरफ से की बात करूँ तो नारायण और विराट कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके अलावा नारायण के साथ आप इनको कुणाल पांड्या, रोमियो सेपिट भी जा सकते हो। फिर उसके बाद नारायण और उसके बाद गुरबाज पे भी जा सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। नहीं तो नारायण के साथ आप सीधा वरुण चक्रवर्ती भी आ सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ये फेवरेट रहेगी केकेआर की तरफ से। फिलिप शॉर्ट, विराट कोहली, कुणाल पांड्या, रोमियो सेपिट, हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, ये हो जाएगी स्ट्रॉन्ग आरसीबी। फिर उसके बाद केकेआर की बात करूँ तो यहाँ पे आप इनको हटा सकते हो, रहाणे को, अंकित रघुवंशी, और उसके बाद फिर यहाँ वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह को रखना होगा, नारायण और एंड्रू रसल, वरुण चक्रवर्ती, तो ये लेके चल सकते हो 4 से 5 प्लेयर। उसके अलावा नहीं तो अगर यहाँ पे विराट कोहली के साथ जैकब बेतल को मौका मिलता है तो उनको भी लेके चलना, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो हम सबसे ज़्यादा यही अभी रहेंगे। उसके बाद एक में बोल्ड फर्स्ट में तो आपके लिए हेजलवुड भी रहेंगे आपके लिए, उसके वाइस कैप्टन कुणाल पांड्या भी कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे।